यारों सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, मैथ का पेपर फंस जावे, जो पढ़े हैं वो आ जाए, यारों सब दुआ करो। देखिए मैथमेटिक्स होती है ना, बहुत इजी है लेकिन टफ भी बना देते हैं बच्चे। क्यों बना देते हैं? क्योंकि फार्मूला वगैरह पे वो ध्यान देते नहीं है, मैथ की बेसिक नॉलेज क्लियर होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो टफ हो जाएगी। भाई अगर आप बेसिक नॉलेज ही नहीं पढ़ोगे तो आप मैथ करोगे कैसे? नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए मैथ का पेपर आपका कल अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। एक दिन का समय मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन में चाहे तो इंसान पहाड़ तोड़ दे। बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, माइंड को कंसंट्रेट करिए। एक दिन में क्या, जो आप पढ़े हो वो तो आपका है ही, लेकिन मैथ का पेपर ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से मैथ का पेपर आपका फंसेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। ऊपर वाले की दया और कृपा जो है हम लोगों के साथ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए cot थीटा 7/8 है, तो अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लें। देखिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जब एक तरफ प्लस होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो 1 की जगह 1 ही लिखिए, ये लिख दिया। लेकिन प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और कॉस कॉस थीटा का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस्ट देखिए, मैथ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन फॉर्मूला यही है। साइन, ये टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको ध्यान में रख लो। और कॉट थीटा टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर यही कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है, ये बस ये है। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, काम खत्म। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। अब cot की वैल्यू दी है 7/8, तो ये लिख दीजिए 7/8, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, ये सब में स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। पूरा ब्रैकेट में लगाइएगा क्योंकि यहाँ तक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। डेट विल बी द आंसर। एकदम इजी, कुछ करना ही नहीं था आपको माय डियर। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आप करिएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। थोड़ा सा एकदम आ जाइए, एकदम ट्रिग्नोमेट्री पे कूद जाइए मैदान में, जीत लीजिए पानीपत का चौथाई। देखिए अगला क्वेश्चन में आपका जो है इक्वेशन वाला था, और इक्वेशन में देखिए लड़के फंसते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से इक्वेशन करिएगा। कहने का ये मतलब है, इक्वेशन में लड़के बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और आपको फंसने की जरूरत नहीं है। 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू कितना है भैया? 11/30 इज इक्वल टू 11/30 दिया रहेगा। बगल में x इज नॉट इक्वल टू 0, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना। चलिए तो आप एलसीएम लीजिए भाई, अपॉन में जब भी रहेगा माइनस या प्लस बीच में लगा होना चाहिए, आप हर हाल में एलसीएम। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? गुणा। जैसे हम कहें 7 और 8 का लघुत्तम क्या होगा? 7 और 8 का लघुत्तम 56, दोनों का गुणा। 3 और 4 का लघुत्तम 12, 2 4 का लघुत्तम 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। भाई गुणा करके जहां पे पहले गिनती मिल जाए वही लघुत्तम। चूंकि यहाँ एक्स वगैरह है, लेटर है, अक्षर है, तो वही गिनती आप गुणे में उतार दीजिए। देखिए कोई ऐसी, ये देखिए गुणा, कोई निशान नहीं है ब्रैकेट के बीच में, गुणा माना जाएगा। अब ये क्रॉस हो जाएगा, जब अलग अलग है तो क्रॉस होता है, ये यहाँ, ये हो जाएगा x - 7 माइनस ये हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 11/30। मैथ कहता है जैसे ही ब्रैकेट बनाए हो तुरंत ब्रैकेट को तोड़ो, तुरंत पहला काम। ये देखिए x - 7 तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ये हो जाएगा -x, ये माइनस प्लस माइनस 4। अब नीचे, अब देखिए यहाँ 2 टर्म, यहाँ 2 टर्म, जब भी ब्रैकेट में 2 टर्म दोनों तरफ रहे तो पहले टर्म का बारी बारी से दूसरे में गुणा होता है। एक अक्षर उठाइए, इन दोनों को निपटा दीजिए। जब इसका इन दोनों से गुणा हो जाए तब इसको उठाइए, इन दोनों को निपटा दीजिए, फिर इसका इन दोनों से गुणा कर दीजिए। दैट्स इट।
x का x से किया x स्क्वायर, x का -7 से किया -7x, अब x निपट गया, इससे कर दिया इससे कर दिया, हो गया। अब +4 का x से किया +4x, और प्लस माइनस -7 चौक 28, ये आया बराबर 11/30, ये हो गया। ये देखिए प्लस और माइनस एक ही तरफ अगर मान लीजिए साइन अलग अलग है तो कट जाता है, वैसे भी प्लस माइनस घटता है, x में से x गए 0, काम खत्म, ये कट गया। ये माइनस सेम साइन हमेशा ऐड होती है, जुटता है, और साइन वही लगता है जो माइनस दिया है। तो 7 और 4 11, -11, हमने कहा ना साइन वही माइनस का ही। अब देखिए यहां, अब अगर हाँ अक्षर के साथ अगर घात है स्क्वायर वाली 2, तब तो उसको जोड़ोगे, नहीं है कहीं नहीं है, नहीं जोड़ोगे, ये अकेला रहेगा। सेम अक्षर होना चाहिए, x है तो x हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो, क्यूब है तो क्यूब हो, तब जुटेगा आपस में, नहीं तो नहीं, क्योंकि x स्क्वायर अकेला है, ऐसे ही उतर गया। आप ध्यान दीजिए, ये x, अब ये जुटेगा या घटेगा, क्योंकि माइनस या प्लस है तो घटेगा ही, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है, और साइन बड़ी गिनती का 7 बड़ा है 4 से, इसलिए 7 के आगे वाला निशान लगेगा माइनस है। 7 में से 4 गए 3, ये हो जाएगा -3x, -28 अपनी जगह बराबर 11/30, ये हो गया। ये 11 काट दीजिए, बराबर में आमने सामने कटता है, ये बचा क्या -1 बचा, और ये 1 बचा, भाई 11 एक कम 11, काम खत्म, सीधी सी बात है। अब ये हो गया -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। अब तिरछा गुणा 1 में करोगे वही आएगा, ये अब यहां कर रहा हूं मैं 1 में, भाई बराबर में तिरछा गुणा होता है, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ, क्योंकि यहां -1 है, ध्यान देना, ये तो पहले 1 का करोगे वही आएगा, x² -3x -28, अब बराबर का साइन देना, अब बराबर में तिरछा गुणा, 30 एक कम 30, लेकिन यहां माइनस है, ध्यान देना गाइस, सुपर हीरो, प्लस माइनस माइनस, अरे ओ सांभा, इधर तो माइनस आ गया, अरे अब क्या करे सरदार, निपटा दो, निपटाओ, 30 एक कम 30, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -30। अब गिनती वाला गिनती की तरफ लाओ, चाहे इसको इधर करो चाहे इसको इधर करके 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 30 बराबर 0। अब गिनती वाला गिनती से जोड़ या घटाना होगा, x वाला x से होगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर से होगा, इस पे ध्यान देना भैया, ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा x² -3x, प्लस माइनस घटता है, जैसे यहां हमने कहा था प्लस माइनस घटता है, ये 30 में से 28 गए 2, लेकिन साइन बड़ी गिनती का, मैं कहा था निशान बड़ी गिनती का, 30 बड़ा है, 30 के आगे प्लस है, इसलिए +2 बराबर 0, 2 एक कम 2, यहां प्लस है इसलिए जुटेगा, यही साइन देखना, अगर प्लस है तो जोड़ना, और माइनस होता होगा तो घटाना, यही साइन मेन होता है, मेन यही सरदार है। ध्यान देना, कितने आदमी थे सरदार तो, और तुम थे तो फिर भी खाली, क्या सोच कर आए थे सरदार भाई, शाबाशी देगा क्या, देखिए तो 2 + 1 कर दीजिए, 2 एक 3 हो जाएगा, 2 एक कम 2, ये गुणे वाला होता है, ये जोड़ने वाला होता है, यहाँ प्लस है तो जुटना है ही, तो ये लिखिए 2 + 1x + 2 = 0, ये हो जाएगा x² -2x ± -x +2 = 0, x कॉमन लिया बचा क्या x -2, -1 कॉमन लिया बचा क्या x -2 बराबर 0। यहाँ माइनस लगाना, चालाक लड़के जो होते हैं, जो यहाँ होता है वही यहाँ लिखते हैं, वही होना भी है, नहीं होगा गलती होगी, और यह तो मैथ कहता है कुछ भी करो सवाल पे फर्क ना पड़े, माइनस प्लस माइनस, 1x या 1x, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, वापस स्टेप आना चाहिए, x -2 ये आया फिर कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ है, ये आया x -1 ये कॉमन बराबर 0, x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आया, x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आया, यानी 2 और 1 यही इसके मूल होंगे, यही मान ज्ञात करना था, यही आपको करना था। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको मैथमेटिक्स करनी है माय डियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे। देखिए अगला, देखिए हो गया आपका, दैट्स इट। अब देखिए अगला कैसे होना है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम,
तो अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पर ये गीत, मेरा गीत है संगीत, दुनिया से ये है ये गीत। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट वाले में लड़के फंसते हैं। 4√3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2√3 प्लस 2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। पहला स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा अचर पद यानी गिनती, तुरंत बीच वाले को तोड़िए। यही तो मेन मैथ का कारनामा है। 2 चौक 8 और √3 में √3 से करोगे, जब भी दो गिनती रूट में है तो एक वही गिनती उतार दो, वही आंसर होता है। √3 में √3 से करोगे √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 आएगा। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, गुणा करने पे 24 आए। अब यहां माइनस है, घटाया जाएगा, अब घटाने पे 2 आ गए। कौन दो गिनती होगी? घटाने पे 2 आ जाए, गुणा करने पे 24, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2, तो 6 और 4 लिख दीजिए। देखिए ये लिखिए 6 माइनस 4x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4√3x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यही में लड़के फंसते हैं, कॉमन क्या लिया जाए। सबसे मेन तो यही है, देखा जाए भैया। मेरे पहले तो इसमें तो ना समझ में आए तो यहां पे पहले ले लो, ताकि जहां जो ब्रैकेट में आता है भाई यहां भी आना चाहिए, काम खत्म। देखें अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या? 2x माइनस √3 ये बचेगा, तो यहां भी 2x बचना चाहिए, तो यहां पे √3x कॉमन लेंगे। अगर हम यहां पे -2 कॉमन लिए तो बचा क्या? 2x, 2 दूनी 4x माइनस 2 तो बाहर आ गया, √3 ही तो बचा, तो यहां पे 2x बचना चाहिए बस। इसका मतलब √3 2√3 कॉमन लेंगे ये। अब बचेगा क्या? 2√3x कॉमन लेंगे तब ना बचेगा। ये देखिए ये बचेगा 2x प्लस, अब देखिए √3 बचेगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है यार, क्योंकि ये प्लस माइनस वापस आना चाहिए। ठीक, ये देखिए √3 आ गया। देखिए 2 में 2 दूनी 4, √3 वापस आ जाएगा, x का x स्क्वायर, और ये √3 का √3 3 होता है, 3 2 जा 6। इसीलिए कहा था यहां एक बार चेक कर लेना, जो आसान लगे पहले उसी को कर लेना, तब आसानी होगी, मैं बार बार कहता हूं। अब देखिए यहां फिर वही है, फिर वही कॉमन लीजिए, 2x प्लस √3। अब बचा क्या? 2√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस √3 या x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। ये पहला हो गया। अब इसका देखिए 2√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2√3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2√3 ये आया, ये दोनों आ गए, माइनस √3 अपॉन 2 और इसका आया 2 अपॉन 2√3। और चाहे तो इसको हम रेशनलाइज कर दें और या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, माइनस में आया है, काम खत्म। ठीक है ना। अगर √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा यार, तब बचेगा क्या? 1 अपॉन √3 बचा। अरे हाँ तो भूल ही गए, 2 2 तो कट ही रहा है। ये देखिए ये आया, ये दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप करोगे।
बस देखिए कल पेपर आपका अपलोड हो जाएगा। ओके, दैट्स इट।